ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, गुड़गांव वाली। एक एक्चुअली बीपीओ होता था। बीपीओ में क्या करते हैं, सब लोग आते हैं, कॉल सेंटर ही है ना। हाँ। वहाँ पे नाइट शिफ्ट चल रही होती थी, तो ये ग्रुप था एक पूरा, ठीक है। तो एक लड़की होती थी उसमें, रोज नाम की, वो आया करती थी रोज, है ना, और अपना काम करती थी, चिल होती थी एकदम, खुशहाल लड़की है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। ग्रुप भी वैसा ही है, सब उठना बैठना साथ में है, पूरे ग्रुप के साथ। तो ऐसे ही होता है, हर बार आती थी, कॉल वॉल पूरा अपना काम टाइम से खत्म करके चले जाया करती थी, और पास ही में वो एक पीजी में रह रही होती थी, ठीक है। तो एक बार कुछ अजीब बात होती है, रोज अपने नॉर्मली रूटीन फॉलो कर रही है, उसे कॉल आती है। एक कॉल आती है ना, तो पहली बार रोज का रिएक्शन एकदम बदल जाता है कॉल सुनते ही, और वो ऐसे गुस्से में आ जाती है एकदम। तो बाकी जो उसके दोस्त दोस्त होते हैं, क्या हो गया, तो ठीक है, उन्हें लगता है कि सामने कोई क्लाइंट बढ़िया होगा, गालियां वालियां देते रहते हैं। वो उससे पूछे क्या हुआ क्या हुआ, रोज कुछ नहीं बोल रही, बस सुन रही है सुन रही है सुन रही है। ये कॉल ना करीबन 1.5 घंटे तक खींचती है, अच्छा। करीबन 1.5 घंटे तक खींचती है। और हैरानी की बात तब होती है जब एक दोस्त होता है, उसे दिख रहा है कि भाई लड़की परेशान हो रही है, क्या हो रहा है, तो उससे छीन लेता है और सुनता है। तो वो देखता है कि कॉल तो डिस्कनेक्टेड है, मतलब कॉल चल ही नहीं रही है, बस रोज वो लेकर बैठी हुई है और बस चुपचाप बैठी हुई है, सुन रही है, और किसी से बीच बीच में बात भी कर रही है। तो बोलते हैं तू क्या प्रैंक कर रही है, क्या कर रही है, तो पागल हो गई है, हम 1.5 घंटे से परेशान है यहाँ पे कि क्या हो गया, हम तेरा वेट कर रहे हैं। रोज कुछ नहीं बोलती, वो सीधा उठती है, अपना बैग वैग लेकर चले जाती है घर। हाँ। और सब एक दूसरे को देखते रहे कि हुआ क्या, हाँ। कि ना तो अभी छुट्टी भी नहीं हुई थी, कुछ नहीं, ऐसा ब्रेक थी नॉर्मली, और रोज चले गई। हाँ। वहां से मैनेजर आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, किसी के पास कोई आंसर नहीं। हाँ। मैनेजर बोलते हैं कोई बात नहीं है, तो गलत बात है ऐसे एकदम बीच में उठ के चले जाना, अगली बार आएगी तो उसे पूछूंगा मैं। अगला दिन होता है, हर कोई रोज को मैसेज कर रहा है दोस्त, भाई कुछ भी बहाना हो प्रिपेयर करके आई हो, मतलब मैनेजर तेरी खबर लेगा। और रोज की साइड से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ये सब आ गए हैं दोस्त, रोज का वेट कर रहा है कि भाई, मैनेजर वेट कर रहा है कि आज भी लेट है, ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे चलेगा काम, ये वो, आने दो बताता हूँ। रोज आती ही नहीं है, पूरे दिन छुट्टी गायब। अब दोस्तों को फिक्र हो रही है, वो कॉल कर रहे हैं कि भाई तू है कहाँ, कुछ तो बता, हमने कल रात से तेरे को मैसेज ड्रॉप करा हुआ है, तो ठीक है, मतलब बहुत अजीब हुआ जो भी हुआ। कोई रिप्लाई नहीं। अगला दिन आता है, सब आए हुए हैं, वही रोज का वेट चल रहा है, रोज नहीं आ रही। ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत जाता है और वो आ ही नहीं रही। सब हैरान है, और दोस्तों को टेंशन भी हो रही है कि भाई इस लड़की के साथ जो आखिरी इंसिडेंट हुआ वो बहुत अजीब हुआ, वो एकदम ऐसे छूटते भाग गई, तो कुछ तो हुआ होगा, बहुत अजीब बात थी। तो ये क्या करते हैं कि बोलते हैं एक बार चलते हैं इसके पीजी में, चलते हैं, पूछते हैं भाई ये इसका हालत ठीक तो है। सब मिलकर पीजी में जाते हैं ऑफिस के बाद। पीजी में जाके पता चलता है कि रोज ने 6 महीने पहले पीजी छोड़ दिया था। 6 महीने पहले? 6 महीने पहले पीजी छोड़ दिया था। हाँ। और वो बोल रहे हैं कि यहाँ तो आती नहीं है, और दोस्त बोल रहे तो यहीं आती थी, हमें हमारी जितनी बातें हुई है बोलती थी पीजी जाना है पीजी जाना है। कुछ तो है जो छुपा रही है, और कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ही है कि इतना झूठ बोलना पड़ रहा है उसको। वो क्या करते हैं, पीजी वाले को बोलकर उसकी फैमिली का एड्रेस निकलवा देते हैं। एड्रेस निकालते हैं और पहुंच जाते हैं उसके घर पे। सारे दोस्त घर पे जाके नॉक करते हैं, तो रोज के जो डैड होते हैं वो खोलते हैं गेट। तो सब अंदर घुसते हैं और बोलते हैं कि अंकल जी रोज से मिलना था हमें। अंकल हैरान, उनका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब वो हैरान से ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे थे। बोलते हैं अंकल क्या हो गया, आप ठीक तो है ना, रोज आप ऐसे रिएक्शन दे रहे हो, सब सब ठीक है, अब हमें टेंशन हो रही है। और अंकल रोना चालू कर देता है, वो रोना चालू कर देते हैं। तो अब ये सब भी कि क्या हो गया भाई, और रोते रोते अंकल बताते हैं कि रोज की तो 6 महीने पहले ही डेथ हो चुकी थी। सामने रोज की फोटो पड़ी होती है, उसमें माला लगी हुई है। और अब ये दोस्त परेशान है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी 3-4 दिन पहले तो हमारे साथ थी, हर दिन आती थी, साथ में उठ के बैठ, मैनेजर की गप्पे, मतलब जो कंप्लेंट्स होती है वो साथ में बैठ के करते थे, और खाना खा रहे हैं साथ में, प्लान्स बना रहे हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 6 महीने 6 महीने पहले बन गई? हाँ। मर गई है, तो वो कौन थी जो हमारे साथ उठ बैठ रही है। उन्हें हैरानी हो जाती है सुनकर। और वो अंकल भी बताते हैं कि मेरे को भी नहीं पता कि क्या हुआ था उसको, और इसी के चक्कर में मैंने 4 दिन पहले कॉल करी थी वहां पर बीपीओ में। हाँ। और ये पता चलता है कि वो कॉल ही रोज ने उठाई थी, जब वो एकदम ऐसी नहीं होगी थी, सीरियस सी कॉल आई थी उसको एक, तो ये उस अंकल की ही कॉल थी जो उसने उठाई थी। उसके बाद से वो एकदम सीरियस, फिर गायब हो गई। हाँ। और फिर ये सारी चीजें अब उन्हें पता चलती है, वो अब क्या बोलें, घर चले जाते हैं, वो अगले दिन ऑफिस जाते हैं। मैनेजर को बताते हैं? हाँ। मैनेजर को बिलीव नहीं हो रहा
कि भाई कैसे, 4 दिन पहले तो यही थी, मैं ही तो उसे डांटने वाला था। हाँ मैनेजर क्या करता है, पूरे कॉल रिकॉर्ड्स उठाता है जो जो रोज ने पिक करी थी। जब कॉल रिकॉर्ड्स उठा के वो चेक करता है तो जो कॉल्स थी ना, वन साइडेड थी। क्लाइंट्स की साइड से आता था हेलो हेलो, भाई बोल दो, कोई कोई है तो बोलो, ऐसे ऐसे करके वो रख देता था। सारी कॉल्स ऐसी थी, मतलब कि वन साइडेड ही हो रही है, दूसरी साइड से कोई बात हो ही नहीं रही है। लेकिन क्या ये समझ नहीं आया फिर किस्सा कि क्यों हो रहा था ये? रिचुअल्स नहीं हुए थे मे बी लास्ट रिचुअल्स उसके, या कुछ ऐसा? बिल्कुल मिस्टीरियस है। आज के टाइम में तो बीपीओ बंद हो गया है, कोई नहीं, मतलब ये शायद गुड़गांव में हर किसी को पता है ये स्टोरी, वाह। काफी फेमस है, लेकिन मतलब कितनी अनबिलीवेबल टाइप है। और जिन्होंने उसके साथ काम किया होगा वो तो डिनाई अब कर ही नहीं सकते यार ये। सो 6 महीने से उनके साथ रह रही है, उठ रही बैठ रही है, और ऐसा भी नहीं कि कोई आत्मा है पोजेस कर रही है किसी को, बिल्कुल चिल होकर, बिल्कुल खाना भी खा रही है उनके साथ, मिल रही है, प्लान्स बन रहे हैं इनके। बाप रे।